थी उसमें यही तो सामने आया था। खुद आर्मी चीफ एक बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं सरकार के साथ, उसमें सरकार को घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मजबूत देश नहीं छोड़ा है। अब खुद ही आर्मी चीफ मुनीर कुछ वक्त पहले कह रहे थे एक बैठक में, उसके बाद इन्हीं के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी चिटपुट जो है इनकी गतिविधियां बढ़ रही थी, वो भी सामने आ रही थी, नाराजगियां इनकी सामने आ रही थी। मजबूती तो नजर नहीं आ रही है। मुनीर के कमांडरों के साथ अब बैठक खत्म हुई है। आसिम मुनीर की कमांडरों के साथ बैठक। मुनीर को पीओके में स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाक के सभी यहाँ पर स्क्वाड्रन हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं और इसी के साथ तैयारी पूरी की जा रही है। अब बैठ के कितनी भी कर ले मुनीर, लेकिन यहाँ पर कमजोर तो आर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोडी सर बात पूरी कीजिएगा। मैं नहीं मान सकती कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान के सिर्फ आतंकवादी मजबूत बैठे हैं। पिंकी जी, मेरे को 2 मिनट दीजिए मेरी बात पूरी करने का। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था कि पाकिस्तान के सेना के पीछे, पाकिस्तान के पीछे चीन का पूरा समर्थन है, इसलिए असीम मुनीर का इतना कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है। पिंकी जी, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए जी। हमने जब 26 फरवरी 2019 को बालाकोट किया, सारे देशवासियों को पता, लेकिन अगले दिन क्या हुआ बहुत कम लोगों को पता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा और ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। कोई भी दर्शक उसको गूगल सर्च करके जो मैं कह रहा हूं वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। अगले दिन 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट लॉन्च किया, जिसमें उसे 24 लड़ाकू F-16 विमान भेजे हमारे एयर स्पेस में जम्मू कश्मीर में, और साथ में उसने भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया। उसकी वजह से 2 चीजें हुई। हमारी वायुसेना की, हमारी अपनी मिसाइलें हमारे अपने वायुसेना के हेलीकॉप्टर को मार दिया, जिसमें 6 वायुसैनिक मारे गए, 2 अफसर थे। दूसरा, विंग कमांडर अभिनंदन जो MiG-21 में थे, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम की वजह से ATC से कंट्रोल कम्युनिकेशन टूट गया। वो पाकिस्तान में जाके क्रैश लैंड हुए, अरेस्ट हुए, 5-6 दिन बाद उन्हें भेज दिया गया। और उसके बाद आप देखिए 6 साल हो गए, अब तक कोई हमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, वो रिसर्च के साथ लिखते हैं, वो सिर्फ रिटोरिक नहीं बोलते हैं। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन्स में है, किताबों में, लेक्स में है, और तभी हमने देखा है 6 साल हो गए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी तरह से, पाकिस्तान सेना को पूरी तरह से चीन सपोर्ट कर रहा है। और 1 मिनट और चाहूंगा, जो 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम किया जम्मू कश्मीर एयर स्पेस का, उसकी मदद पूरी चीन ने की थी, क्योंकि चीन के पास पूरी कैपेसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम करने की। अब मैं 1 सेकंड आपसे चाहूंगा, चीन ही दुनिया में एकमात्र देश है जिसने 2014 को अपनी सैनिक डॉक्ट्रिन में कहा है वो दुनिया में किसी भी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है, लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। ऐसा दावा आज तक अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी नहीं किया है। तो इसलिए मेरे आपके दर्शकों से अनुरोध है, आप जो भी मैंने कहा गूगल सर्च करिए, आप किताबें पढ़िए। मैं आपको 8-10 किताबें का नाम कभी भी बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि चीन की सैनिक कैपेबिलिटी क्या है, जिससे अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी डर लग रहा है। राजन सर, क्या मैं सिर्फ एक चीज बताता हूँ, जहां तक मैंने चाइनीज को पढ़ा है, उनका एक सबसे बड़ा पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो बात होती है वो उसको 10 गुना बढ़ा के बताते हैं। दे आर वेरी गुड इन प्रोपेगेंडा वॉर। वो एक हवा क्रिएट करते हैं, एक हवा, मतलब यू सी, अगर आप एक्चुअली चाइनीज साइकोलॉजी पढ़ो कि वो कैसे काम करते हैं, वो एक हवा खड़ा करते हैं कि हम ये हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। एंड अगर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रो डोमिनेंस थी स्विफ्ट रिस्पांस की, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो हवाई जहाज आए थे, उन्होंने जिस मिशन के लिए आए थे वो मिशन पूरे क्यों नहीं किए। 80 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर जाना था, रास्ते में बम फेंक के आगे। 80 ब्रिगेड हेडक्वार्टर आज भी बिल्डिंग वही खड़ी है नौशहरा में। अब देखते, एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ, एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ। अगर इतनी डोमिनेंस थी, तो ये एक ना हवा बनाने के लिए। और किताबों की जहां तक बात है, आई मीन मोस्ट ऑफ द बुक्स आर स्पॉन्सर्ड दीस डेज। जेन्युइन रिसर्च दुनिया में बहुत कम रह गई है। वो हर एक के पीछे कोई ना कोई स्पॉन्सरिंग एजेंसी होती है जिसने रिसर्च के लिए पैसा दिया, और वो चाहता है कि जो फाइंडिंग है वो एग्जैक्टली वही हो। रिसर्च है, कुछ भी हो, फाइंडिंग्स वही हो। तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।
ज्यादा ध्यान दो। एक्चुअली गूगल में आप जो सर्च करोगे वो आपको वही मिलेगा जो गूगल आपको बताना चाहता है। इट इज नॉट कि भी वो एक अनसेंसर्ड मीडियम है। एवरीथिंग आजकल हर चीज सेंसर्ड मीडियम आता है, आपके पास वही पहुंच पाता है जो चाहते हैं लोग कि आपके पास पहुंचे। ये बात को समझो, ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। दुनिया उस तरीके से नहीं चल रही है जैसी 5 साल पहले चलती थी या 10 साल पहले चलती थी। क्योंकि एक किताब है 1973 की, फ्यूचर शॉक। नो, आई लाइक दैट बुक बिकॉज उसमें बताया कि बेसिकली एक ही चीज कांस्टेंट है दुनिया में, वो क्या है? चेंज। और जो स्पीड ऑफ चेंज है, रादर चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ चेंज। बिल्कुल राजन सर, मैं आपकी बात से सहमति जताती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आतंकवादी जैसे मसले पर जो है चीन इतना खुलकर सपोर्ट करेगा यहाँ पाकिस्तान को कि यहाँ पर पूरी तरीके से भारत के सामने ही आ जाएगा भिड़ने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर जो है वो सपोर्ट इतना ज्यादा किया जाएगा। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट, आसिम मुनीर को सर्जिकल स्ट्राइक का लगातार डर सता रहा है। स्ट्राइक से डर की वजह से आसिम मुनीर बंकर में छिप गए हैं। मुनीर बंकर से ही पाक सेना को अब आदेश दे रहे हैं। एलओसी पर पाक फौज को तैनात होने के आदेश दिए गए हैं। एलओसी पर यहाँ पर पाकिस्तानी फौज की तैनाती बढ़ाई गई है। मुनीर ने वायुसेना को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 20 फाइटर जेट यहाँ पर स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति देखी जा रही है, वाकई में दयनीय अब स्थिति जो है वो पहले से नजर आने लगी है। और इसी के चलते टीटीपी से भिड़ नहीं पा रहा था, बीएलए को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चीन इतना सपोर्ट करता है लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कुछ कर नहीं पाया, तो हिंदुस्तान के सामने क्या ही कर पाएगा। अभी से मुनीर के लिए अपडेट सामने आने लगे हैं कि बंकर में जा छिप कर बैठा है, खुद को तो बचा ही लेगा लेकिन अपनी आवाम को किस तरीके से बचाएगा, वो तो निर्दोष है। जो कि फिलहाल आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को ही कोसने में लगे हुए हैं। इसी के साथ आर्मी के जो जवान हैं उनको अब एक लाइन से आगे कर दिया है एलओसी पर कि जाओ अब तुम सीने पर गोली खाओ, मैं यहाँ पर बंकर में छिप कर बैठ जाता हूँ। सोडी साहब, यहाँ पर राजन सर को आपने सुना बखूबी जिस तरीके से बताया था, सहमति इतनी ज़्यादा जो है आपकी बात पर नहीं बन पा रही है क्योंकि फिलहाल जो पाकिस्तान में हालात आप देख पा रहे हैं, टीटीपी को देख लीजिए, आप बीएलए को आप देख लीजिए, वहाँ पर जो हालात बने पा रहे हैं, ऐसे में वहाँ कुछ कर नहीं पा रही है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी। इतना लंबा वक्त हो चुका है तो यहाँ पर किस तरीके से ये कहा जाए कि मुनीर में कॉन्फिडेंस जो है वो चाइना से आ रहा है। बीएलए को क्यों नहीं शांत करा पाए, टीटीपी को क्यों नहीं ये लोग शांत करा पाए, वहां से क्यों नहीं चाइना ने कुछ किया इनके लिए? वहां पर तो खुद इनके प्रोजेक्ट को इतना घात जो है वो पहुंचाया जा रहा है बलूचिस्तान में। पिंकी जी, 26 फरवरी को इसी साल पीट हेग्सेथ जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका कांग्रेस के सामने बयान दिया कि चीन के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के पूरे 11 एयरक्राफ्ट ग्रुप को 20 मिनट में तबाह कर सकता है। हमें बड़ा आसान होता है किसी इंसान को कहना कि अगर वो सही बात कह रहा है, वो एंटी नेशनल है, विरोधी है, किताबें बिकी हुई हैं, आर्टिकल बिके हुए हैं। मैं इस बात से नहीं मानता। एक आधा लेखक होगा जो बिक गया होगा, अधिकतर लेखक कभी बिकते नहीं है। लेखक मर जाते हैं, हमने देखा है कई देशों में लेखकों को मार दिया जाता है लेकिन वो सच्चाई लिखते हैं। पिंकी जी, जो लोग किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, उन्हें पता होता है कि वो पोस्टेरिटी के लिए है। टीवी पे डिबेट होना बहुत आसान है लेकिन जो लेख या किताबें लिखता है उसमें बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत रिसर्च चाहिए। पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल नहीं एग्री करता। मैंने खुद किताब लिखी है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मैंने किताब अपनी पेंशन में से लिखी है। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसी बातें मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। हम सबको बोल सकते हैं कि क्योंकि वो सच बोल रहा है तो वो ऐसा वैसा है। क्या पीट हेग्सेथ भी बिका हुआ है? क्या पीट हेग्सेथ अमेरिका की कांग्रेस को कह रहा है कि 20 मिनट में चीन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर सकता? क्या पीट हेग्सेथ भी बिका हुआ है? देखिए, जो लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वो आंकड़ों के साथ बोलते हैं। रिटोरिक बोलना, ये बोलना बहुत आसान है टीवी पे, लेकिन जो हकीकत बोलते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, वो रिसर्च के बाद बोलते हैं। पिंकी जी, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान में वो 2-3 हजार लोगों को नहीं रोक पाई है। वो आतंकवादी तो वहां चलेंगे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, मिलिट्री टारगेट्स की स्ट्राइक कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ पे 1989 एंड से लगातार यहाँ पे कहर मचा रहे हैं। 36 साल हो गया, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि इसके पीछे एक मेन रीजन है। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। मेन रीजन ये है, पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं खत्म होने देगा, क्योंकि इसका मेन रीजन है उसने 2035 में चीन के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करनी है। अभी 17 मार्च को पिछले महीने
जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, ठीक उन्होंने है, बयान दिया। इसी पर राजन सर से मैं जवाब चाहूंगी। सोडी सर, राजन सर, अभी सुना किस तरीके से सोडी सर ने कहा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी आतंकवाद को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आगे जाकर एक बड़ी लड़ाई के लिए ये जो है प्लानिंग की जा रही है चाइना के साथ मिलकर। देखिए, मैंने आपको वहां से स्टार्ट किया था कि चाइनीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ जाएंगे। 2035 तक उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके साथ जुड़ेंगे, कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे चल रहा है। आज अगर हम चाइनीज को बोल दें कि आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम गारंटी देते हैं, हमको जो पीओके में करना है करने दीजिए, आपकी आप रिटर्न एग्रीमेंट कर लीजिए, आप गारंटी मानिए मेरी बात, चाइना कुछ बिल्कुल हट जाएगा। उसको अपने जो $60 बिलियन फंसे हुए हैं बेल्ट एंड कॉरिडोर में, उसको बचाने में ज्यादा इंटरेस्ट है होगा रादर देन पाकिस्तान को बचाने में। वो $60 बिलियन को बचाने में ज्यादा चक्कर होगा। सो एंड ऑफ द डे ये सब मतलब बातें कि ये इसकी ये कैपेबिलिटी है, उसकी ये कैपेबिलिटी है, यूएस की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हर दूसरे दिन कैपेबिलिटी स्टेटमेंट्स बदली होती रहती हैं। मतलब अगर वो 20 उनके क्या बोलते हैं ना एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो सकता, तो यार एक कम से कम फिलीपींस नेवी को तो एकदम सॉर्ट आउट भी कर दिया होता उसने अभी तक करके। पर वो ठीक है, फिलीपींस नेवी अमेरिकन नेवी के साथ मिलके कर रही है, थोड़ी बहुत मतलब फिंगरिंग वो भी करते रहते हैं चाइना को साउथ चाइना सी में। एंड धमकियों के सिवाय चाइना भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। चाइना को इफ वी नो करेक्टली, अगर वो कर सकता है एंड ही कैन गेट अवे विद इट, he can get away with it, वो कर देता अगर उसकी फिगर गेट अवे। ऑब्वियसली उसको लगा कि नहीं यार, चाहे वो चाहे 2 मिसाइल कर कुछ करेंगे, हमारा बड़ा नुकसान कर देंगे, तो ही इज आल्सो कीपिंग क्वाइट दिस थिंग। और चाइना को भी एक्चुअल लड़ाई लड़े हुए ना जमाना हो गया। और आज तक उसने जब वैसे भी 1962 का थोड़ा अपवाद है हमारे साथ, बाकी रशिया के साथ, वियतनाम के साथ, या जहां भी वो लड़ा है, China has taken a beating, and we tend to at times जो it is something like, पता है कैसे बोल रहे हैं, जैसे कल मेरी डिस्कशन में एग्जांपल देता हूँ कि भी इंडियन वाटर ट्रीटी को स्क्रैप नहीं करना चाहिए। चाइना ना वो हमारे एक्वा फायर्स होते हैं, उनमें ग्लेशियर इनफ्लो होता है, उसको ब्लॉक कर देगा। और मैंने कहा भाई साहब क्या बोलते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी है ऐसी कि वो ग्लेशियर फ्लो से एक्वा फायर ब्लॉक कर देगा। ठीक मतलब है राजन सर, ठीक है, कल की बात है, कल सुबह की बात है। एंड ठीक है राजन सर, सोडी सर से हम समझ लेते हैं। सोडी सर, जिस तरीके से आप पूरी तरीके से पाकिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान के ये जो साथी चाइना वाले बैठे हुए हैं इनको देख पा रहे हैं, राजन सर बिल्कुल उससे सहमति नहीं जता रहे हैं, क्योंकि उनको तस्वीर कुछ और नजर आ रही है, आपको तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। पिंकी जी, 2035 में हम तीनों फिर मिलेंगे आपके टीवी चैनल पे, फिर डिबेट करेंगे और तब हम देखेंगे कौन सच बोल रहा है। पिछले महीने 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया टू फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। क्या वो भी सेनाध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं? क्या जनरल नरावने ने जो लेख लिखा वो भी झूठ लिखा? सारी झूठ है दुनिया में। पिंकी जी, हम एक दशक बाद 2035 में फिर मिलेंगे आपके चैनल पे डिस्कशन में। ठीक है, हम देखेंगे 10 साल का इंतजार करते हैं राजन सर और सोडी सर, 10 साल का इंतजार करते हैं और बिल्कुल चाहूंगे 2035 में हम फिर से मिलें और ऐसी चर्चा हो और उस वक्त जो है यहाँ पर बात की जाए और देखा जाए कि 2035 में कितने हालात जो हैं वो बदले हैं। फिलहाल के लिए सोडी सर और राजन सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।